हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारी कौन सी वैकेंसी अपकमिंग है। सामने हमें कौन सी वैकेंसी अभी देखने को मिलेगी। ठीक है, चाहे वो केवीएस हो, डीएसएसबी हो, सुपर टेट हो। ठीक है, मेरी अपनी पर्सनल क्या स्ट्रेटेजी है। ठीक है, मेरे अपने क्या नोट्स, क्या सोर्सेज मैं रिफ़र करने वाली हूँ। और बाकी मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया है। एक पीवाईक्यू मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और सिलेबस अभी नहीं किया है, सिलेबस भी मैं कर दूँगी 1 से 2 दिन में। ठीक है, और सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि देखिए सुपर टेट का बहुत ज़्यादा चल रहा था कि सुपर टेट की वैकेंसी आ गई, कितना धरना हुआ। ठीक है, 27,713 पद खाली थे। पहले पिछले जो शिक्षा मंत्री थे 51,112 पद थे, वो थे, उन पे आने वाली थी वैकेंसी। फिर 17,000 पे वो पद खाली थे, फिर 17,000 पे आने वाली थी। फिर उसके बाद हुआ कि वो भी वैकेंसी नहीं आई। इतना मतलब न्यूज़ में था, सब तरफ था कि वैकेंसी ऑलमोस्ट आ ही जाएगी, बट क्या हुआ कि वैकेंसी नहीं आई। फिर मतलब मामला बोलते नहीं है, मामला फिर से ठंडा पड़ गया सारा, फिर वही चीज़ें न्यूट्रल पे आ गई हैं, है ना। तो अभी ये था कि अगर ये टेट का, यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन निकाल देते तो हमें एक उम्मीद रहती कि यूपी टेट के बाद मतलब यूपी टेट होगा, उसके बाद सुपर टेट होगा। क्योंकि यूपी में जब भी वैकेंसी आएगी, टेट हुआ नहीं 1-2 सालों से, तो पहले टेट होगा फिर सुपर टेट होगा। ठीक, और न्यूज़ वगैरह हमें क्या पॉजिटिव कुछ देखने को मिल नहीं रही। स्कूल बंद हो रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा, दुनिया भर की चीज़ें ये सब देखने को मिल रही हैं। ठीक है, वो इसीलिए देखने को मिल रही है कि अभी उन्हें वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। जब वैकेंसी निकालनी होगी तो स्कूल स्कूल सब खुल जाएंगे, अनुपात समानुपात कम भी हो जाएगा। ठीक है, अभी तो उनका बराबर चल रहा है, बाद में कम भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये तो सुपर टेट की कहानी। सुपर टेट नेक्स्ट ईयर ही जाएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कभी भी जा सकता है, या लास्ट तक सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, बीच में आपका टेट कंडक्ट कराया जाए 2025 के बीच में, मिड में। डीएसएसबी की बात करें, इस ईयर वैकेंसी आनी थी, स्टार्टिंग से ही अप्रैल मई जून से ही आनी थी, फिर जुलाई अगस्त से आनी थी, तो अब तक नहीं आई। और अभी भी कोई उम्मीद दिख नहीं रही है, ऐसे नेक्स्ट ईयर ही जाएगी। नेक्स्ट बात करें अगर केवीएस की, तो केवीएस में ये था कि 2 साल में मतलब रेपिटेशन होता है कि 2 साल में वैकेंसी निकालते, तो 2 साल में अगर निकालेंगे तो नेक्स्ट ईयर मतलब इस लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। नेक्स्ट एग्जामिनेशन मैं कहती हूँ, अगर इस अभी भी नहीं आया या नहीं आता, अक्टूबर बोल रहे थे टीचर्स, अभी भी नहीं आया, तो फरवरी मार्च तक इसके केवीएस की न्यूज़ सुनने को मिल रही है। हेडक्वार्टर्स ने जो है क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन फिल आउट करके भेज दिया है डिफरेंट डिफरेंट रीजन से कि हाँ इतनी इतनी सीटें इतने मतलब वैकेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये केवीएस को सुनने में आ रहा है वहाँ के टीचर्स। देखिए मैं जैसे किसी ने एक ने बोला भी था, तो देखिए जो वहाँ पे कार्य कर रहा है ऐसा पीआरटी टीचर, अगर पीआरटी टीचर कोई काम कर रहा है, कोई टीजीटी टीचर काम कर रहा है, तो वो अगर बोल रहा है तो उसकी बात ऑथेंटिक नहीं होगी। वो अगर कुछ बता रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ जानकारी के बेस पे ही बता रहे हैं। ठीक है, एक मेरी खुद की फ्रेंड है, वो केवीएस में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सोशल मीडिया पे हम सबका नाम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इस वजह से नो। तो उससे ये सुनने में आ रहा है कि केवीएस की वैकेंसी, अब केवीएस की वैकेंसी में पता है, मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। 135 मार्क्स पे कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो जिसके 134 भी आए थे, ऑब्वियस सी बात इसका नहीं होगा। और उसमें ये हुआ तो तुरंत नोटिफिकेशन आके 2 महीने मिले थे। 2 महीने में ही प्रिपरेशन करनी थी, आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, मतलब आप हाउस वाइफ हो, मैरिड हो, प्रेगनेंसी हो आपकी, या फिर क्या कहते हैं छोटा बेबी हो। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, हाउस वाइफ्स के लिए ही दे रही हूँ, मैरिड गर्ल्स के लिए ही दे रही हूँ कि तुरंत आ जाता है, तुरंत एग्जाम देना तो डिफ़िकल्ट है। मान लीजिए किसी का बहुत छोटा बच्चा है, सब कुछ देखना डिफ़िकल्ट होती है चीज़ें। तो अगर आप पहले से चीज़ों को कंसीडर करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। मतलब तब आप कर पाओगे, और अगर एकदम से करोगे तो 2 महीने ही मिलेंगे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस टाइम मैं भी इस स्टेज पे थी, मेरे साथ भी कुछ इशू था, सारा कुछ नहीं शेयर कर सकते, तो मुझे भी उतना ही लिमिटेड टाइम मिला था, या आप कह लो जो भी है। तो 135 में 116 ऐसे कुछ, 115 पॉइंट कुछ ऐसे में स्कोर कर पाई थी उसी ड्यूरेशन में जो, और उसमें मतलब हो जाता। बट गलती ये थी कि जो पेडागोजी थी 60 मार्क्स की, है ना, वो ईजी आती है, नो डाउट ईजी आती है, और मुझे अपने ऊपर कमांड था कि मैं 50+ यहाँ कर लूँगी, तो मैंने सोचा इसको बाद में रखते हैं, मैथ्स वगैरह हार्ड अगर आ गई तब क्या करेंगे, है ना। तो वो सब मैं करती रह गई और पेडागोजी को हल्के में ले लिया, तो वहाँ से स्कोर मेरा बिल्कुल डाउन हो गया था इस वजह से। ठीक है ना,
अब अगर नेक्स्ट अगर बात करें, ये मैंने लिख लिया। अभी जो मैंने एक PYQ एनालिसिस किया है, तो सबसे पहले आपको इंग्लिश मिलेगा 10 क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन आपको हिंदी के मिलेगा, फिर 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन ICT के मिलेंगे, तो ऐसे करके 40 क्वेश्चन इस टाइप से हो गए। फिर आपको कितने 60 नंबर की आपको पेडागोजी मिलेगी। पेडागोजी के लिए मैंने आपको बताया ही था कि जैसे किसी ने पूछा था सीटेट और इसका डिफरेंट तो नहीं है, तो पेडागोजी में पता है कैसे क्वेश्चन से मैंने एनालिसिस किया है। जो यूनिट 1 है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, उसमें ग्रोथ से क्वेश्चन पूछा गया। ग्रोथ में पूछा गया है कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ग्रोथ क्या है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा गया। ठीक है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट से पूछ लिया, PCESE इससे क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, फिर अंडरस्टैंडिंग द लर्नर से था। ठीक है, हर यूनिट से 15 क्वेश्चन आपके, हर यूनिट से एक अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इससे 15 क्वेश्चन आएंगे। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इससे 15 क्वेश्चन आएंगे। मैं और पर्सपेक्टिव एंड एजुकेशन, इससे 10 मार्क्स का आएगा। क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, इससे 10 मार्क्स आएगा। ठीक है, और हाँ ये, और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, इससे 10 क्वेश्चन आएगा। मैंने आप सभी के साथ ये, हाँ इसका मैं ज़रूर शेयर कर दूंगी आपसे। ठीक है, पिछली मैंने पूरा ये पेडागोजी के लिए ही कॉपी बना रखी है, नोट्स वगैरह प्रॉपर बना रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें और क्वेश्चन कैसे पूछा गया, तो देखिए केवीएस में पेडागोजी में 50 प्लस तो आराम से आप भी स्कोर कर पाओगे। क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, बाल केंद्रित शिक्षा से पूछा गया है, NEP 2020 से पूछा गया है, RT एक्ट से पूछा गया है, स्कूल करिकुलम है ना इसमें यूनिट, स्कूल करिकुलम से पूछा गया है, टाइम टेबल का रोल क्या है, करिकुलम का रोल क्या है ना, सिगमंड फ्रॉइड, पियाजे, वाइगोस्की, ये सारी चीज़ें, लर्निंग आउटकम क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। और इन सभी से क्वेश्चन पूछा गया, तो पेडागोजी आप आराम से कर लोगे। रही बात हिंदी के लिए, तो हिंदी इतना हो गया। ग्रामर आनी है तो ग्रामर के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक हो गई। इंग्लिश के लिए इंग्लिश बाय नीतू मैम हो गई। रीजनिंग और आईसीटी के लिए बुक अभी उधर रखी है, मैं उठाने जाऊंगी तो लूसेंट की आती है, उसको आप कवर कर लें। बेसिक पूछा गया था, मतलब कोई दे दिया, कोई कीवर्ड दे दिया, आप पूछा कि इसका क्या होगा, कंट्रोल F करोगे, कंट्रोल C करोगे, कंट्रोल जो भी है ये आप क्या करोगे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से पूछ लिया, कोई फुल फॉर्म से पूछ लिया, इस टाइप से आपके ICT में पूछे गए थे क्वेश्चंस। रीजनिंग में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 7, 8, 8 पूछा। 7 कितने टाइम्स है, या 7 के प्रेसीडिंग 6 होना चाहिए और सक्सीडिंग ये होना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें पूछ ली गई हैं। और पैटर्न वाला पूछ लिया गया। इस तरह से रीजनिंग हल्की थी। ICT जिसके कमज़ोर हो वो अपना ICT उससे पढ़ सकता है। देन अगर बात करें नेक्स्ट, फिर आपके जो NCERT वाले क्वेश्चन आते हैं 80 नंबर का, 20 नंबर की हिंदी, 20 नंबर की इंग्लिश, 20 नंबर की मैथ, 20 नंबर की EVS, तो उसमें 20 नंबर की हिंदी आती है ना, थोड़ा तो ग्रामर आएगा। बाकी 8 क्वेश्चन फरवरी वाले में मैंने एनालिसिस किया, 8 क्वेश्चन जो आपके हैं वो किताब से पूछ लिए गए। मतलब झिलमिल किताब है क्या है, हाँ झिलमिल किताब है ना, हिंदी में चलती है NCERT में, तो उससे पूछ लिया गया डायरेक्ट। आपको चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, उसके राइटर पता होना चाहिए। डायरेक्ट 8 क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब पूछा है कि कोई पंक्ति दे दी, अब पूछो किसका है, ऊँट चला है, म्याऊ 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 क्या है, बुलबुल का है, अधिक बलवान कौन, किसकी है, ये पंक्ति पूछ लिया है ना। और एक उससे पूछ लिया था, भालू से खेली फुटबॉल, ये वाले से पूछ लिया। इसी तरीके के 8 क्वेश्चन ये पूछ लिए। जो बाकी के क्वेश्चन बचे वो आपके हाँ एक पैसेज भी आना है। पैसेज अगर ऊपर आपको दे देंगे 10 नंबर में, तो यहाँ पे नहीं देंगे। ठीक है, इंग्लिश में भी एक पैसेज आना है। 5-5 नंबर के आप रेडी रहिए, एक हिंदी में एक इंग्लिश में पैसेज के लिए। ठीक है, और बाकी की ग्रामर ही आएगी। ग्रामर में वही देश विशेष, तत्सम, तद्भव और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जो भी आप ग्रामर नॉर्मल पढ़ते हो बस वही आनी है। सिलेबस में आप देख लेना, मैं शेयर कर दूँगी। इंग्लिश में अगर बात करें, इंग्लिश में ऊपर पैसेज नहीं पूछा तो 5 इंग्लिश में यहाँ पैसेज पूछ लेगा। बाकी इंग्लिश में पूछेगा 10 से, स्पॉटिंग एरर से है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछ लेगा, है ना। और क्या है, हाँ इसी सब से क्वेश्चंस आपके पूछे गए। फिर जो मैथ्स वाला सेक्शन आया 140 से 60 में, है ना, वो मैथ्स वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। जैसे ज्योमेट्री के क्वेश्चन थे 6-7, तो ज्योमेट्री के ही क्वेश्चन थे। ठीक है, बाकी आपके नंबर सिस्टम जो है पहली ही यूनिट, मैंने यहाँ लिख रखी है, नंबर सिस्टम पहली यूनिट है। इसमें आपसे पूछ लेगा प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, कोई नंबर दे देगा, इसकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है ना। और देखिए फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेगा। डिफरेंस पूछ लेगा, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। 2 क्वेश्चन आप नंबर सिस्टम के लिए श्योर रहिए। और इसमें है ही कितना, नंबर सिस्टम है
ऑपरेशन ऑफ नंबर है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, इसमें ऐसे पूछता है जैसे सीटेट में पूछता नहीं है, वो राम एक दुकान पे गया, उसने इतने किलो ये खरीदा, इतने किलो ये खरीदा, इतने किलो ये खरीदा, बताइए टोटल कितने किलो हुआ। ये ऑपरेशंस ऑफ नंबर है। एलसीएम एससीएम, दो संख्याओं का लासा ये है, मासा ये है, बताइए पहली संख्या क्या है। टाइम से पूछ लिया, मेजरमेंट से पूछ लिया, और डाटा हैंडलिंग, हाँ एक डाटा इंटरप्रिटेशन का भी था, ऐसे मतलब बार ग्राफ करके बनाया था, फिर उसमें क्वेश्चन अराइज किया था मैथ्स में, ठीक है। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग सॉलिड अराउंड, ये ज्योमेट्री का पार्ट है ना। ज्योमेट्री में आपके ये फिगर दिखा के पूछ लेगा कि जैसे द 7 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस देन 3 टाइम, मतलब किसी कोण के कोटि पूरक का 6 गुना उसके समपूरक के 2 गुणों से अधिक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। और स्क्वायर से, रेक्टेंगल से, रोम्बस से, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो मैथ्स आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, है ना। पिछली बार मैथ्स में 20 में मेरे 19 आए थे, पेपर इजी था, हो सकता है डिफिकल्ट आ जाए, तो आप कुछ कहा नहीं जा सकता है ना, थोड़ा बहुत वेरिएशंस होते हैं, तो मैथ्स अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और मतलब सभी कुछ मैथ्स में आपको पढ़ना है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, और नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर, और जो आपकी ज्योमेट्री है, डाटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है ना, ठीक है। और जो भी परसेंटेज है ना, और इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ, ये सारा आपको मैथ्स में कवर करना है। ईवीएस की बात करें तो ईवीएस के लिए आप 3rd to 5th एनसीईआरटी करेंगे ही, है ना। 3rd to 5th एनसीईआरटी करेंगे, और जो जनरल चीज़ें हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही आगे बढ़ा रही हूँ। मैंने 2 नोट्स हैं मेरे, ये पेडागोजी की कॉपी अलग है, ये मैथ्स की कॉपी पूरी पूरी फुल है, सारी यूनिट्स हैं इसमें। हिंदी की भी बनाई है, वो मिल नहीं रही है, और इंग्लिश की भी बनाई थी, बट इंग्लिश की बुक से पढ़ने में कंफर्टेबल हूँ, हिंदी की बुक से पढ़ने में कंफर्टेबल हूँ। बाकी रही बात ईवीएस का, थोड़ा सा नोट, हाँ ईवीएस का भी बनाया था, और कुछ वेरिएशंस हैं, तो जो मैं एनसीईआरटी में वो नोट्स करूँगी ना, चैप्टर के नेम, बुक के नेम, वो आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। आप भी मेरे साथ इसी जर्नी में बने रहिए। इट वाज दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।